नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं सेंसेक्स के चार्ट पे सेंसेक्स का कैसा सेटअप बना हुआ है। कल हम लोगों ने बात किया था कि सेंसेक्स में गैप डाउन की पॉसिबिलिटीज़ है और आज वैसा ही सेंसेक्स में गैप डाउन भी हमें देखने को मिला, हालाँकि थोड़ी-सी रिकवरी देखने को मिली और इसी से रिलेटेड मैंने आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का जो वीडियो है, जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला वीडियो, इसमें मैंने डिटेल में बताया है कि ये जो अप मूव है, क्या ये सस्टेन करने वाला है या यहाँ से हम लोग जो है और फॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इल्यूज़न है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, आपको निफ्टी के बारे में आइडिया लगेगा और सीधे चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पे। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि यदि आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो, तो ये जो वीडियो है आप जो देख रहे हो स्क्रीन पे, इस वीडियो को आप ज़रूर देखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस के बारे में बात की है। 5 सिग्नल्स यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं, जो इंट्राडे में आप देखोगे तो आपको ट्रेड करने में काफ़ी हेल्प होगी। यदि सेंसेक्स का आज आप देखोगे कैंडल, तो आपको समझ आएगा कि आज सेंसेक्स में क्या हुआ। सेंसेक्स ने जो लो बनाया वो ये लो बनाया और उसके बाद थोड़ी इसमें रिकवरी देखने को मिली। तो यहाँ से हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को लगा हो कि अब सेंसेक्स जो है ऊपर ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर कल के सेंसेक्स एनालिसिस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था बहुत ही क्लियरली कि भाई यदि सेंसेक्स अप साइड जो है मूव करना चालू करता है, तो इसके लिए ये जो लेवल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हैं, यानी 74,000 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आज जो सेंसेक्स ने जो क्लोजिंग दी है, वो यदि आप देखोगे तो 74,102 के आसपास फिर से क्लोजिंग दी है, जहाँ पे कल ये क्लोज़ हुआ था उसी लेवल को इसने मेंटेन करा। हालाँकि गैप डाउन के बाद एक अच्छी रिकवरी आई है और इस तरह की रिकवरी को कैसे ट्रेड करना है इंट्राडे में, तो इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड जो है एनालिसिस के लिए वीडियो भी बहुत जल्दी पोस्ट करने वाला हूँ, जहाँ पर आप गैप अप और गैप डाउन स्ट्रैटेजी को किस तरीके से यूज़ करके इंट्राडे में इसका फ़ायदा उठा सकते हो। जहाँ पर यदि कहीं गैप अप हो रहा है या कहीं गैप डाउन हो रहा है, तो वो जो है सस्टेन होने वाला है या नहीं होने वाला है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी बनाकर पोस्ट करने वाला हूँ। तो आप उस वीडियो को भी देखेंगे तो आपको गैप डाउन और गैप अप होते हैं, वहाँ पर किस तरीके से ट्रेड लेना है वो समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से। तो अगेन सेंसेक्स के एनालिसिस की बात करें यदि, तो सेंसेक्स में हम ये देख रहे हैं बहुत ही क्रूशियल ज़ोन पे फिर से आके आज ये क्लोज़ हुआ है और जिस तरह का सेटअप इसने बनाया है, ये एक अच्छा सेटअप बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस भले ही ऊपर गया है, कल मैंने आपको बताया था कि प्राइस यदि ऊपर जा रहा है लेकिन मोमेंटम यदि नीचे जा रहा है, यहाँ पे आरएसआई देखो, तो आरएसआई जो है कल से हमें बिल्कुल फ्लैट और एकदम ये कह सकते हो डाउन की तरफ ही जा रहा है। तो ये एक अच्छे संकेत नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी साइन है यहाँ पर कि भले क्या होता है कि अब पहले से मार्केट अपसाइड मूव में है, यानी जब एक्सेलेरेटर आप दबाते हो अपनी गाड़ी का तो क्या होता है, तो थोड़ी देर गाड़ी चलती है और जब आप एस्केलेटर हटाते हो या उसको प्रेस नहीं करते हो, पैर हटा लेते हो, तो क्या होता है, धीरे-धीरे गाड़ी स्लो होने लगती है, यानी और एक एक समय पे आके बंद हो जाती है। तो ये सेम चीज़ यहाँ मोमेंटम का काम है कि यदि मोमेंटम जिस हिसाब से आपको दिख रहा है, मोमेंटम हमें डाउन दिख रहा है, प्राइस भले ऊपर गया है, तो इसमें एक्साइटमेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मुझे एक बड़ा फॉल नज़र आ रहा है सेंसेक्स को देखते हुए। यहाँ पे ये फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि कल फिर से हो सकता है कि ये 73,400 को टच करने का कोशिश करे अर्ली इन द मॉर्निंग। बहुत तगड़ी प्रोबेबिलिटी है कि कल जो है कम से कम यहाँ से फिर से आपको 400-500 पॉइंट का गैप डाउन देखने को मिल सकता है सेंसेक्स में। आज की अप रैली से बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होना है, कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है जो ये बता रहा है कि भई ये सेंसेक्स जो है अप साइड की रैली दिखाने वाला है। तो बहुत ध्यान से आपको देखना है, थोड़ा-सा यहाँ पर ये आपको ट्रेंड भले ही पॉजिटिव दिख रहा है मगर इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है, इसका रिलेवेंस इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो मोमेंटम है वो डाउन है। ये मोमेंटम को कन्फर्म करता है, तो ये आप एक तरह से समझो कि मोमेंटम डाउन है और ये अगेन पॉजिटिव साइड में थोड़ा-सा जाता हुआ दिख रहा है, ऑलमोस्ट एकदम बॉटम को टच किया है, तो ये डेफ़िनेटली एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिनेरियो दिख रहा है यहाँ पर। तो हम मोमेंटम के साथ जाएँगे, मोमेंटम हमें जो है डाउन शिफ्ट मोमेंटम जो हमें डाउन साइड में जाता हुआ दिख रहा है और प्राइस में भी प्रेशर दिख रहा है, तो ये एक साइन है कि जो है मार्केट अप साइड पे बहुत प्रेशर ले रहा है। यहाँ पर ये ज़ोन देखो आप, लगातार 3 से 4 दिन इसी के आसपास हमें क्लोजिंग मिल रही है। 1, 2, 3, 4 सेशन बिल्कुल नेक टू नेक एक ही जगह पर क्लोज़ हो रहा है, यानी 74,000 के आसपास सेंसेक्स क्लोज़ हो रहा है। इसका सीधा-सीधा मतलब ये है, जिस हिसाब से मोमेंटम डाउन हो रहा है, यहाँ से 400-500 पॉइंट का एक बड़ा फॉल आ सकता है। यदि कल न्यूट्रल ओपन हो भी जाता है,
तो भी एक संशय बना रहेगा सेंसेक्स के साथ, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट बिल्कुल नेगेटिव है। यहाँ पर आप एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि इवन जो है निफ्टी रिकवर कर रहा है, निफ्टी ने रिकवरी करी, क्या एक बड़े जो प्लेयर्स हैं उनकी बाइंग आपको देखने को मिली? तो जो बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर दिख रही है। एफआईज लगातार सेल कर रहे हैं, यानी ये एक और बड़ा इंडिकेटर है। यदि कभी भी सेंसेक्स या निफ्टी में बड़ी उछाल आती है, तो यदि वो सपोर्टेड होता है एफआईज के मूव के साथ, तभी वहाँ पर आप ये कह सकते हो कि हाँ, थोड़ा सा जो है बाइंग आई है। तो वहाँ पर कोई खास बाइंग आई नहीं है। तो ये तो सभी को पता ही है, एफआईज लगातार सेल कर रहे हैं, हाईएस्ट सेलिंग जोन में है। तो इसको बताने की इतनी मुझे ज़रूरत भी नहीं है। डेली हम देख ही रहे हैं कि लगातार ये जो है नेगेटिव सिनेरियो में जा रहा है। तो चार्ट पे फिर से मैं आपको बताता हूँ कि कल के लिए एक बड़ी गिरावट के संकेत हैं सेंसेक्स के अंदर, जिस हिसाब से मोमेंटम दिख रहा है। बहुत सिंपल से एनालिसिस है। यदि आप इसको थोड़ा-सा और डिटेलिंग में देखना चाहते हो, तो मैं आपको थोड़ा-सा जो है ऑप्शन चेन भी बताता हूँ। ऑप्शन चेन में हम लोग देख रहे हैं, ये 18 मार्च का ऑप्शन चेन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, क्योंकि 11 मार्च की एक्सपायरी तो आज खत्म हो गई। तो यहाँ पर जब हम ऑप्शन चेन के डेटा को एनालाइज़ कर रहे हैं, तो 74,100 पे हमको क्या दिख रहा है कि 60,000 लॉट यहाँ पर एडिशन है। देखो हाईएस्ट एडिशन का परसेंटेज आप देख रहे हो, ऑलमोस्ट 1200 का एडिशन है यहाँ पर। और यहाँ पे केवल और केवल 184% यानी 53K का, फिर भी आप ये कह सकते हो पहले से यहाँ पर थे, तो वहाँ पर 53K का जो है एडिशन यहाँ पर दिख रहा है। स्टिल ये जो है आज की एडिशन बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे 74,100 पे इतनी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग होने का क्या मतलब है? तो सिंपल सा मतलब है कि मार्केट में एक बड़ा फॉल एक्सपेक्टेशन में है लोगों के, जो कॉल राइटिंग हो रही है इतने नज़दीक लेवल पे। तो आपको बहुत अलर्ट रहना है। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है इस तरह का जो एडिशन है। प्लस साथ में आप यहाँ पे देखोगे 74,200 पे भी आपको 49,000 का एडिशन दिख रहा है। ये एडिशन की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे 40,000 का एडिशन है। तो थोड़ा-सा यदि ऊपर जाता भी है, तो ऊपर तो देखो बहुत मुश्किल इसको लग रहा है ऊपर जाना। 74,000 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ भागना में बहुत इसको मुश्किल आने वाली है। और नीचे की तरफ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट एक पैनिक माहौल क्रिएट करता है, और जब पैनिक माहौल क्रिएट करता है तो वहाँ पर एक बड़ा फॉल आता है। अच्छा, गैप डाउन हो सकता है, इसमें कोई मुझे संशय नहीं लग रहा है कि गैप डाउन पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है इन सब चीज़ों को देखते हुए। तो यदि गैप डाउन होता है, तो उसमें आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए वो मैं बताता हूँ आपको। यदि गैप डाउन होता है कल, तो आपको 15 से 20 मिनट आप उस मार्केट को सेटल होने देना। यदि वो गैप डाउन कंटिन्यू होता है, लेट्स से 15 मिनट का 15 मिनट के टाइम फ्रेम के कैंडल को आप सेट करना, ठीक है? और सेट करने के बाद यदि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको जो नेक्स्ट कैंडल है वो रिवर्स होता हुआ दिखता है, तभी आप समझो कि वहाँ से फिर से रिकवरी आने वाली है। आज का आप कैंडल देख लेना, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअली में। यहाँ पे यदि मैं 15 मिनट का कैंडल सेंसेक्स का ऐड करता हूँ, तो यू विल सी टुडेज़ मूवमेंट। तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी फिर से आज, कि जैसे यहाँ पर गैप डाउन हुआ, ये गैप डाउन होने के बाद नेक्स्ट 15 मिनट के अंदर इसने रिकवरी चालू की और ये लोअर बैंड के ऊपर ये चला गया। तो इस तरह का सिनेरियो यदि गैप डाउन के बाद मिलता है, तभी आपको थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है। इन केस ऐसा होता है कि ये गैप डाउन हुआ और इसने जो हाई बनाया है गैप डाउन के बाद, उसके नीचे ही ट्रेड करना चालू किया, तभी आप जो है चेज़ करना। अदरवाइज़ वहाँ से थोड़ा-सा ब्रीथ ले सकता है। तो ये कल की एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। बाकी मैं डिटेल में जब गैप डाउन और गैप अप की जो थ्योरी को समझाऊँगा, तो वहाँ पर मैं पूरा डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। दिस वीकेंड मैं वो वीडियो डालने वाला हूँ। दिस इज़ ऑल फॉर सेंसेक्स एनालिसिस फॉर टुमारो। आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको बताया कि कल सिंपली जो है 300-400 पॉइंट मिनिमम गैप डाउन होने वाला है सेंसेक्स में। सो बी रेडी। एंड वन मोर थिंग, निफ्टी में भी मैंने ये चीज़ डिस्कस की है कि जो है 22,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पे भी 30-40 पॉइंट हो सकता है न्यूट्रल ओपन हो जाए, बट वहाँ से भी एक बड़ा फॉल आ सकता है। 500 पे बहुत स्ट्रगल कर रहा है। सेम सेंसेक्स 74,000 पे काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। तो ये स्ट्रगलिंग जोन है, यहाँ से बड़ा फॉल आने की संभावना है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ ग्रेट डे अहेड।